न्यूजीलैंड का दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 293 रन का हदफ। कीवी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 292 रन बनाए और 8 खिलाड़ी आउट हुए। मोहम्मद अब्बास 41 और निक कैली ने 31 रन बनाए। हेनरी निकल्स 22, राइस मारियो और डेरल मिचेल के 18 रन। कप्तान माइकल ब्रेसवेल 17 और नेथन स्मिथ ने 8 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और आकिफ जावेद के हिस्से में 1-1 विकेट आई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद ने कहा है कि सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। यमन में अमरीकी हमले। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की जिला जहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। बिलाल अजहर कियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर डीआई खान में फितना खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया है। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मेल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। टांक में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। DC का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलूच की MPU के तहत जारी नजरबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलूच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो रिहा किया जाए। लखपास मस्तूम पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा, मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा ना किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 7,436 मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP के मरीज बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जा रही है। बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। उनके लिए सब अपने बच्चों जैसे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की, सऊदी अरब और ओमान के सफ़ीरों की मुलाकातें। ईद की मुबारकबाद दी। कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलाइशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़ीरों ने भी वज़ीर आला सिंध से ईद पर मुलाकातें की। सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और IG सिंध ने भी मुराद अली शाह को मुलाकात में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी का सूबे की तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का आज़म। कहा, मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का मलीर हॉल ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन के लिए 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। लवाहिकीन से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। गवर्नर ने कहा, वज़ीर आज़म या कोई और नोटिस ले न ले, उन्होंने वाक़े का नोटिस ले लिया। ये कराची का मामला है, इस पर सबको साथ देना चाहिए। इंतज़ामिया को मौका देना चाहते हैं कि वो लाहे अमल तरतीब दें और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भेजा जा रहा है। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना और दवाएं शामिल हैं। शाम भर में बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है कि बंदिश की वजह कौमी ग्रिड स्टेशन में खराबी है। तकनीकी टीमें बिजली बहाली के अमल में मसरूफ हैं। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर उस्मान कादिर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
तमाम चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। अपने और अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने का फैसला किया। जल्द ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। लाहौर में चिड़ियाघर का टिकट 80 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। ईद पर तफरीह के लिए आने वाले शहरी परेशान, टिकट देखकर वापस जाने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफे की शिकायत। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 5 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फियां भी बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। इस्तांबुल में की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का मामला। तुर्की ने माशी बॉयकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल का कहना है कि अवाम को माशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज़ तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और धचका। अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 19 रियासतों और वाशिंगटन डीसी में विफाकी आरजी मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 रोज़ के दौरान कम से कम 322 बच्चे शहीद, 609 ज़ख्मी हुए। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आरजी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गजा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और एमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दिए। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया है। बांग्लादेश के ज़िला लाल मुनेर हट में कायम दीवार को 1971 की जंग की यादगार के तौर पर कायम किया गया था। यादगार को कुछ रोज़ कबल बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर कपड़े से ढक दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा, एक बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता में पहले से मौजूद। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कम अज़ कम 4 B-2 बमबार तैयारे बहरा हिंद के जजीरे डीगो गार्शिया में अमरीकी बरतानवी फ़ौजी अड्डे पर पहुँचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुँचने के लिए काफ़ी करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा, सफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। और आज का ईद का तीसरा रोज़ और आखिरी छुट्टी। बच्चों बड़ों सब ने तफरीह और सैर सपाटे का प्रोग्राम बना लिया। ईदी तो कब की ख़त्म हो गई, मगर बच्चों का अभी तक झूलों से ही जी नहीं भरा। फूड स्ट्रीट की रौनकें डबल हो गईं। खानों के शौकीन अफराद ने खानों पर हाथ साफ किए।